से लेके अगर आधुनिक भारत की हम बात करें तो एक ऐसे व्यक्ति जिसने हर युवा पर प्रभाव डाला है वो व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। तो बचपन में क्योंकि शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा मेधावी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही क्लास में बात कर रहे थे, तो टीचर कब आए और पढ़ाना शुरू किया उनको पता ही नहीं चला। जब उनका फुसफुसाहट की आवाज़ उसके शिक्षक तक पहुंचा तो उन्होंने फिर देखा कि कुछ बच्चे वहां बात कर रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन उनको पूछा, तो वो बच्चे जवाब नहीं दे पाए, तो सबको बेंच पर खड़ा कर दिया और आखिर में स्वामी विवेकानंद को भी पूछा, तो उन्होंने तपाक से उसका आंसर दे दिया। तो उनको बैठा दिए, तब उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं भी बेंच पे खड़ा होऊंगा। बोले तुमने तो मेरा जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब बहुत सही तरीके से दिया है। तो बोला कि चूंकि मैं ही कहानी उनको सुना रहा था तो मेरी गलती मेरी है, इसलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे, ईमानदार थे, है कि नहीं है। तो एक बार ऐसे ही वो टहलते हुए एक नदी के पुल के पास पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि जो 8-10 लड़के हैं वो नदी के पानी में तैरते हुए छिलके के ऊपर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, तो किसी का भी निशाना लग नहीं रहा था। तब इन्होंने बंदूक लिया और टारगेट के ऊपर फोकस करके जैसे ही बंदूक चलाया तो सभी निशाने पर बैठे। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक लगभग 12 निशाने लगाए। तो वहाँ जो ये सारे लड़के थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने ऐसा कैसे कर पाया। तब उन्होंने बोला कि जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ 100% हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरा पूरा ध्यान उस अंडे के छिलके के ऊपर था। ऐसे ही यदि आप पढ़ रहे हैं तो हम 100% पढ़ें, यदि आप खेलकूद के ग्राउंड में हैं तो वहाँ 100% अपने खेलने के ऊपर ध्यान दें। तो यदि हम अपने कार्य को, अपना जो कंट्रीब्यूशन है उस कार्य के प्रति 100% रखें तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलती है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है ना कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य ना मिल जाए, तो वो उसी से संबंधित है। बनारस में दुर्गा मंदिर से बाहर निकले तो कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए, ठीक है। तो वो डर करके भागे। तो बंदर तो बड़े नटखट होते हैं, वो फिर भी उनके पीछे पड़े हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो वहीं एक बूढ़ा सन्यासी बैठा हुआ था, बोला कि इससे भागो मत, रुको, उनका सामना करो। तो ये भागते हुए रुक गए। तो जैसे ही बंदरों की तरफ देखे तो भी रुक गए और उनकी तरफ आगे बढ़े तो बंदर भी डर करके भाग गए। तो एक बार उन्होंने अपने उद्बोधन में इस चीज को कहा था कि अगर कोई चीज या कोई मुसीबत जो हमें डराती है, यदि हम उस डर का सामना करते हैं तो वो डर भी खत्म हो जाता है और उसमें हम सफल भी होते हैं। रूप में देखते थे, है कि नहीं है। एक विदेशी महिला उनसे मिलने आई थी जो बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ओके, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो बोले कि देवी, आपको पता नहीं है क्या कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता हूँ, मैं शादी कर ही नहीं सकता, और आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तब जो वो विदेशी महिला है बोली कि आप कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, इतने तेज है, और आपसे यदि मैं शादी करूंगा तो जो मेरे बच्चे होंगे वो उतना ही तेजोमय होंगे और कुशाग्र बुद्धि के होंगे। तो बोली कि ऐसा तो संभव नहीं है, हाँ इतना हो सकता है कि मैं आपका पुत्र बन जाऊं, इससे आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा और मुझे आपके जैसा माँ भी मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने क्या दिया, उसका विकल्प दिया, है कि नहीं। तो ये कह सकते हैं कि वो नारियों का कितना सम्मान करते थे, सबको उसमें माँ की दृष्टि से देखते हैं। और यदि हम किसी महिला में हम वो ममत्व तो देख लें तो उससे बड़ा सम्मान महिला का और कुछ नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे वेदों को, उनके जो दर्शन हैं उनको पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। 11 सितंबर 1893 का उनका जो स्पीच था, जिसके कारण उन्होंने भारत की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार है उसको दुनिया के सामने रखा था, हिंदू धर्म के महत्व को वहाँ बताया था। 11 सितंबर से 5 दिन पहले पहुँच गए थे इसी तरह से परेशानियों को, समस्याओं को झेलते हुए, और उनके पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए थे। एक ऐसा भी समय आया था जब उनको किसी होटल में रुकने के लिए भी पैसे नहीं थे, उन्होंने 5 दिन माल गाड़ी के डिब्बे में बिताया था।
ठीक है। और उसके बाद जैसे तैसे वो जा रहे थे तो उनका अपना जो ड्रेस था, आपको पता है वो कौन सा ड्रेस पहनते थे? वो जैसा कपड़ा लपेट के पहनते थे ना, उसको चोगा कहा जाता है, और हमेशा पगड़ी पहनते थे। आजकल खैर ये चलन अब कम हो गया है। वैसे पगड़ी पहनने से क्या होता है, वो सिर को आपको गर्म रखता है। ये क्या गर्मी में ठंडा लगता है उसके कारण, और ठंड में सिर को वो गर्म रखता है। तो उनका इस ड्रेस को पहनकर जब आप अमेरिका के वो शिकागो के शहर के गलियों में गुजर रहे थे तो लोग हंस रहे थे, क्योंकि एक अजीब यूनिफॉर्म उनको देख रहा था जो पहने हुए थे। जो युवक थे वो उनके ड्रेस के ऊपर कमेंट कर रहे थे, ये कैसा ड्रेस पहना है, हंसते हैं। तब ये बात उनको जब पता चला कि लोग मेरे ड्रेस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो वो पीछे पलटकर उनको बोले कि आपके देश में हो सकता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़े से होता होगा। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होता है। उस देश की पहचान उसके चरित्र से होता है। तो युवकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर उनसे माफ़ी मांगी, उनके पैरों पे गिर पड़े, और उनको भी एहसास हुआ कि कपड़े तो केवल बाहरी दिखावा है, असली सुंदरता तो अपने मन का चरित्र है, अपना कैरेक्टर है। जब वो स्पीच देने गए तो ज़्यादा समय नहीं बचा था। उनको बोले 2-3 मिनट आपको स्पीच देना है, और हमारे पास समय नहीं है, आपको जो देना है जल्दी बोलो। पहले तो बोलने के लिए मौका ही नहीं दे रहे थे, तब तो फिर बोले 2 मिनट में आपको अपना जो बात है ख़त्म करना है। जैसे ही माइक पकड़ा, उन्होंने पहला शब्द यही बोला कि माई ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। तो मतलब बताते हैं कि 2-3 मिनट तक तो केवल तालियों में ही निकल गया उनका 2 मिनट। तो जैसे जो आयोजक थे उन्होंने देखा कि ये तो 2 मिनट केवल तालियों में ही चला गया, लोग पसंद कर रहे हैं, बोले ठीक है बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने दो। तो स्वाभाविक है, इससे पहले वाले जितने भी बोलने वाले वक्ता थे, जो धर्म गुरु और बाकी लोग थे, वो ये वहाँ आकर के जेंटलमैन एंड लेडीज, माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ऐसे वर्ड से यूज कर रहे थे। उनके लिए एक नया मतलब एक अनुभव था कि कोई ऐसा व्यक्ति भी आकर के उनको ब्रदर एंड सिस्टर्स बोल रहा है। स्वाभाविक है, अगर आप खाली गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो एक तो शिष्टाचार को तो आप पालन कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रदर एंड सिस्टर्स बोलते ही क्या हो जाता है, हम उसे एक रिश्ता कायम कर लेते हैं। उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सब मंत्र मुग्ध हो करके सुनते रह गए, और उन्होंने पूरा हिंदू धर्म का जो असली व्याख्या है, ठीक है, उन सबके सामने रखा। जिस तरह से अलग अलग नदियां आपस में मिलकर के समुद्र में पहुंचती हैं, उसी तरह से विश्व के सभी धर्म समान हैं। सभी धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं, और वो सभी हमें एक ही जगह पर लेके जाती हैं। कहाँ पर? उस ईश्वर के पास, उस भगवान के पास। भगवद गीता के ऊपर बाकी जो धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, कहने का मतलब मुसलमानों का जो कुरान है, ईसाइयों का जो बाइबिल है, ये सारे जो बुक हैं, ये सब उस भगवद गीता के ऊपर में रखे हुए थे। तो इसका मतलब ये है, स्वामी जी ने यही बताया था कि इसी भगवद गीता के ऊपर सारे धर्म ग्रंथ टिके हुए हैं। मतलब हमारा जो हिंदू धर्म है सभी धर्मों का जड़ है, ठीक है, उसके द्वारा ये सब टिके हुए हैं। तो उन्हें उसका बुरा नहीं माना कि भाई हमारे जो धर्म ग्रंथ उसको सबसे नीचे में क्यों रखे हो, और सबसे ऊपर में आप बाकी धर्म ग्रंथों को रखते गए हैं। तो वो उनका कहना था। तो जो भी कोई व्यक्ति उनके ऊपर किसी तरह के इस प्रकार के कमेंट करते थे ना, वो उसका ऐसे जवाब देते थे कि सामने वाला के पास कोई जवाब नहीं रहता था, और वो अवाक रह जाता था। और उनकी इसी बुद्धिमत्ता के कारण ही लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक बार ट्रेन में वो सफर कर रहे थे तो कुछ अंग्रेज लोग भी उसी बोगी में बैठे हुए थे। तो वहाँ कुछ और ऐसे ही कुछ संत बैठे हुए थे, तो उनके ड्रेस और उनके चेहरे के दाढ़ी वाड़ी ये सब देख करके उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे। तो इंग्लिश में उनको एक प्रकार से कहेंगे कि गंदे गंदे गाली दे रहे थे उनको। तो वहीं स्वामी जी भी बैठे हुए थे और उनको भी बोल रहे थे कि इतने हट्टा कट्टा है, हाँ कुछ काम धाम करता नहीं है, हाँ ये लोग सब भीख मांग करके जीते हैं करके वो ऋषि मुनियों के ऊपर यहाँ के कमेंट्स कर रहे थे। तो बाद में जैसे ही तो वो इंग्लिश में बोला कि जो है मुझे प्यास लगी है, वो जो आपके सामने रखा हुआ बॉटल आप मुझे दीजिए। तो ये सुन करके उनको आश्चर्य हुआ, अरे इनको तो इंग्लिश आता है। फिर उन्होंने बोला कि भाई स्वामी जी आपको तो इंग्लिश बहुत अच्छे से पता है, तो हम जो बोल रहे थे तो आपने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, आपने कभी उसने विरोध नहीं किया, हम तो आपस में आपका मजाक उड़ा रहे थे। तो बोले मेरे देश की कल्चर ऐसी नहीं है ना कि हम किसी भी दूसरे
धर्म, वहाँ के लोग, वहाँ के व्यक्ति या उनके खान पान, रहन सहन, उनके कपड़े, इनके ऊपर किसी प्रकार का हम कमेंट करें, ये मेरी संस्कृति ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि वो हर धर्म और उनके वो व्यक्ति और उनको मानने वाले लोग सबका वो सम्मान करते थे, है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर हम कहेंगे कि विश्व में जो मॉडल या रोल मॉडल जिसको मानते हैं वो स्वामी विवेकानंद है।